लोगों से उनका इंटरनेट छीन लो। टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर, ये दो ऐसे शब्द है जो कि मैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करता हूं जो कि इंटरनेट पर एक्सटेंसिव नॉलेज, क्रिएटिविटी, हार्डवर्क और पैसा फ्लॉन्ट करके 10 साल के बच्चे और शराबी छपरियों से क्लाउड गेन कर रहे हैं। और ये क्लाउड देने के लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर इंटरनेट पर बैठ के कोई भी बंदा पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा होगा तो हिंदुस्तानी तो सेंटिमेंटल है ही, हम तो बिना सोचे समझे भाग बढ़ेंगे उसके पीछे पाकिस्तानियों को मारने। और एक बार आप इनकी बातें सुन लो ना, आपको ये लगेगा कि इमरान खान से ज्यादा तो ये सोच रहे हैं पाकिस्तान को सुधारने का। बट अब देखो 5 महीने से पूरी दुनिया बंद है और सबकी फटी पड़ी है, और इस पूरे टाइम में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि ये लोग पाकिस्तान को गालियां देके क्लाउड गेन कर पाए। तो ये लोग क्या करते, कॉमेडियंस की 1 साल पुरानी क्लिप उठा के उसके ऊपर गालियां और रेप थ्रेट्स देना शुरू हो गए। ये लोग 2 साल पुराना, 2 साल पहले भी आप लोगों के इतना कैसा गुर्दा आया जो हमारे भगवान के खिलाफ आप बात कर सके। एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। बिकॉज अपेरेंटली इनकी ऑडियंस की 2 ही फेवरेट चीजें हैं, लड़कियों और हिंदुस्तानियों को यह बताना कि लड़की और हिंदुस्तानी कैसे बने। नाउ आई पर्सनली थिंक कि ऐसे लोगों को कबूतर के जमाने में ही रह जाना चाहिए था और जियो तो इनके हाथ लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जमाने में ये लोग तो गाड़ियों में बैठ के हग रहे हैं और इनकी मेन ऑडियंस है ही वो छपरी लोग जिनको तुम लड़कियों के सामने खड़ा कर दोगे ना तो हेलो माई सेल्फ के आगे 2 शब्द भी नहीं निकलेंगे इनके मुंह से। ऐसे लोगों के लिए ये तो भगवान बन गए। वो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आपको कोई चीज मिल नहीं पाती तो आप उसको कोसते हो, लेकिन अगर आपको भी इनकी तरह बनना है तो आज मैं आप सबको बताऊंगा हाउ टू बी अ बैड एस। नंबर 1, फ्लॉन्ट योर नॉलेज। 12 साल पढ़ाई करो, उसके बाद बैचलर्स करो और वो जो कॉलेज की डिग्री आपको मिलेगी ना उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि ऐसे लोग 12वीं भी बिना नंदलाल दयाराम की कुंजी के पास हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी हार्ड टास्क, बिकॉज आपको एक्चुअली वीडियो देख के इंग्लिश समझनी पड़ेगी। सो बट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल पॉइंटर। आप बस कीवर्ड्स उठाओ जैसे कि शिवाजी, इंडिया, बस, और बाकी कुछ भी कैमरा ऑन करके बोल दो, बन गया 3 मिनट का थ्रेट वाला वीडियो। सो इजी यार। हैशटैग मैं बनेगा वोक। नंबर 2, हार्डवर्क। ऐसा वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, गिवन कि आपको 10 छठी क्लास के बच्चों को एक्चुअली इकट्ठा करना पड़ेगा और उनसे तरह तरह की गालियां पूछ के अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा। गालियां लिखने में एफर्ट तो बहुत लगता है ना। और फिर गाड़ी में बैठना, बप्पी लहरी से एक सोने की चेन चुरा लेना, माथे पे नेशनलिज्म की छाप छोड़ देना और सुट्टा फूकी की गई मोटी आवाज, ये सबको मिला दो डब्बे से बनी हुई बॉडी और चौथी फेल की वोकैबुलरी के साथ। इंस्टेंट 3 लाख सब्सक्राइबर्स ऐसे। नंबर 3, क्रिएटिविटी। इफ यू वांट टू बी अ टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर एंड यू आर वेरी रिलीजियस अबाउट इट, गेट द जोक। इफ यू वांट टू बी अ टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर, क्रिएटिविटी इज द थिंग यू नीड द मोस्ट। ये वीडियो आपको कड़े पराक्रम से अर्जित किए हुए ज्ञान को लेके, फोकस को लेके, 100% लॉजिकल और साइंटिफिकल फैक्ट्स को लेके, मेहनत करके, फोकस करके, अपने मन से सोच के कुछ भी बक देना है कैमरे पे। लेकिन इससे भी आपका काम सिर्फ आधा ही सक्सेसफुल हो पाएगा। प्लस अब आपको एक लेडी के सारी फैमिली के बॉडी पार्ट्स के नाम याद करने पड़ेंगे टू मेक योर वीडियोस मोर अट्रैक्टिव। एंड thanks for asking guys, actually I have decoded this equation of toxicity. Name of relations plus body parts plus what you will do with them is directly proportional to more views, where FIR is a variable. Thank you. Number 4, last but not the least, पैसा। पहले मुझे लगता था कि ये लोग बहुत अच्छी नौकरियां करते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल अपनी गाड़ियों में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, बट देन मुझे ये थॉट आया कि अगर मैं किसी कंपनी का मालिक होता तो ऐसे लोगों को नौकरियां देना तो छोड़ो, इन्हें एनसीईआरटी की किताबें देख के भग कह के निकाल देता वहां से। तो मुझे लगा कि मुझे भी किसी अमीर दोस्त की गाड़ी उधार मांगनी पड़ेगी टू बिकम अ टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर। बट देन मैंने इनकी एंगेजमेंट और व्यूज देखे एंड इट ब्लू माई माइंड। ये सब देख के मुझे एज अ क्रिएटर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज मैं इनसे 2 चीजें तो डेफिनेटली सीख गया हूं। 1, मुझे सिर्फ कैमरा पर बोलना है, बस 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 बस, बस। फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत फैक्ट है या नॉट फैक्ट है, नॉट फैक्ट है या फिक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर इफ इट इवन मेक सेंस और नॉट। एंड नंबर 2,
कि असली पैसा इंटरनेट पर बैठ के लोगों को गालियां देने में है बस। वो अलग बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मेरा बाप तो पक्का मुझे बची कुची जायदाद से बाहर निकाल देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो जिससे कि मेरी एल्गोरिथम ऊपर आएगी और ज्यादा व्यूज आएंगे। लाइक करो अगर आपको टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है तो, एंड और क्या, शेयर कर दो ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। और सैटरडे को अगली वीडियो आने वाली है, बहुत मस्त वीडियो है, मैं बता रहा हूं ना। क्या यार, तुम भी नूब्स। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਸਟੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀ ਬਾਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਲਈਦਾ ਤੋ ਕੋ ਤੋਂ ਪੁਰਜਾ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਨੀ ਤੋ ਕੋ ਤੋਂ ਪੁਰਜਾ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ।